टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज सहारा इंडिया परिवार के करतूतों के बारे में, क्या सहारा इंडिया परिवार सचमुच में निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए प्रयासरत है? क्या सहारा इंडिया सचमुच में अपनी संस्था को बचाने का प्रयासरत है? क्या सहारा इंडिया सचमुच में अपने कार्यकर्ताओं, अपने कर्मचारियों के प्रति चिंतित है? के बारे में आज के वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि सहारा इंडिया का विवाद विगत 2008-9 से ही शुरू हुआ है। तब से लगातार सहारा इंडिया शुरू के कुछ वर्षों में प्रयासरत रही कि हमारी संस्था बच जाए और हम निवेशकों का भुगतान कर दें, क्योंकि सहारा इंडिया कोई छोटी मोटी संस्था नहीं थी। हमारे देश में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी थी रोजगार देने के मामले में। पहला नंबर रेलवे था, दूसरा नंबर सहारा इंडिया का आता था। तो आज के परिदृश्य में हम देखेंगे कि क्या सहारा इंडिया वाकई में कुछ प्रयासरत है। तो साथियों, अगर हम सहारा इंडिया के कृत्यों को देखें, सहारा इंडिया के गतिविधियों को देखें कि सहारा इंडिया क्या कर रही है, तो निश्चित रूप से हमें यह परिलक्षित होता है कि सहारा इंडिया निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए प्रयासरत नहीं है, कुछ भी प्रयासरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे सामने ऐसा कई उदाहरण हैं। मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने रखूंगा। साथियों, जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया के न्यू इंस्टॉलमेंट तथा नया खाता खोलने पर रोक लगाया, तो रोक लगाने के बाद अगर सहारा इंडिया प्रयासरत होती तो निश्चित रूप से उस रोक के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी और सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ मिल सकता था। लेकिन सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। अंतोगत्वा जो रोक लगाया गया था उस प्रकरण को ही वापस ले लिया गया। इससे भी जाहिर होता है कि सहारा इंडिया अब अपने संस्था और अपने कार्यकर्ताओं और निवेशकों के प्रति चिंतित नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों को दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। साथियों, ये दूसरा उदाहरण है, देखिए, ये सहारा इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। ये सहारा इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इसको हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों से। ये 2010 में बना था, लेकिन इसमें अंतिम ट्वीट 6 जनवरी 2015 को ट्वीट किया गया है सहारा इंडिया के द्वारा। इसके बाद कोई ट्वीट, कोई निवेदन, कोई कुछ भी नहीं किया गया है, जिससे भी परिलक्षित होता है, स्पष्ट आपके सामने उदाहरण है कि अगर सहारा इंडिया प्रयासरत होती तो निश्चित रूप से हम निवेशकों के दुख दर्द, कार्यकर्ताओं के दुख दर्द और कर्मचारियों के दुख दर्द को समझती और अपने तरफ से संघर्ष करती। सफलता मिलना या न मिलना वो तो ऊपर वालों के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में नहीं है। लेकिन हम अपना कर्म करना क्यों छोड़ दें? हम कर्म करते, हमें सफलता मिलती या न मिलती। लेकिन इस ट्विटर हैंडल को देखने के बाद तथा इस पत्र को, जो अभी रिसेंटली पत्र जारी हुआ है साथियों, ये 9/6 को सहारा इंडिया के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर पत्र जारी हुआ है, जिसमें उनके द्वारा अपना जन्मदिन न मनाने का निर्णय लिया गया है और उनके द्वारा बोला गया है कि हम निवेशकों के परिस्थितियों को देखते हुए, उनके दुख दर्दों को देखते हुए अपना जन्मदिन न मनाने का निर्णय किए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। सहारा इंडिया, सुब्रत राय चाहते तो इसमें निवेशकों के दुख दर्द में शरीक हो सकते थे। वो बोल सकते थे कि क्या करें, हम चाहते हैं कि आप लोगों का भुगतान हो। सर्वोच्च न्यायालय का आर्डर 29 मार्च का है। अगर सर्वोच्च न्यायालय
सहारा के माध्यम से बंटवाने का ऑर्डर दिया होता तो अब तक में हम कई निवेशकों का, लगभग सारे निवेशकों का भुगतान कर दिए होते। लेकिन सहारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमको आदेश नहीं दिया। फिर भी हम आप लोगों को पूर्ण आश्वासन दिलाते हैं। आश्वासन भी दे सकते थे ये पत्र के माध्यम से, लेकिन न तो आश्वासन दिए और न ही निवेशकों तथा कार्यकर्ताओं कर्मचारियों के दुखों के बारे में, उनके रोजगार के बारे में भी एक शब्द नहीं बोले। सिर्फ यह कह के कि हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे क्योंकि बहुत विषम परिस्थिति चल रही है, यह कह के अपना जिम्मेदारी जो उनके ऊपर अहम जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से पीठ मोड़ लिए। इसके साथ मैं आप लोगों को तीसरा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी रिसेंटली जो 29 मार्च 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरसी को ऑर्डर दिया, सेबी को ऑर्डर दिया कि आप 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी को दे और सीआरसी के माध्यम से भुगतान होगा। इस ऑर्डर को भी चैलेंज सहारा इंडिया के द्वारा किया जा सकता था। सहारा इंडिया उसी आदेश में रिव्यू पिटीशन लगा सकती थी, उसी न्यायालय में लगा सकती थी कि यह जो भुगतान आप कर रहे हैं, भुगतान अगर सीआरसी के माध्यम से करेंगे तो विलंबित होगा। आप कमेटी बनाए हैं, आपके कमेटी के निर्देशानुसार आप मुझे भुगतान करने का आदेश दीजिए। कमेटी के दिशा निर्देश, कमेटी का जो जो निर्देश रहेगा उसके निर्देश के हिसाब से मैं भुगतान करूंगा और उनके देख रेख में भुगतान करूंगा। जैसा निर्देश रहेगा उसके हिसाब से भुगतान करूंगा, ताकि निवेशक हमारे बहुत दुख दर्द में हैं, काफ़ी दिनों से इंतजार करते करते उनका धैर्य का बांध टूट चुका है। कई सारे निवेशकों की बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो रहे हैं और कई सारे निवेशक अपनी इह लीला तक समाप्त कर दिए हैं। अगर आप सीआरसी से भुगतान कराएंगे तो उसमें समय लगने की पूर्ण संभावना है। इतना जल्दी भुगतान नहीं हो पाएगा क्योंकि सीआरसी का कोई सेटअप नहीं है, सीआरसी के पास कर्मचारी नहीं हैं कि पूरे देश के निवेशकों का भुगतान हो सके। अगर इस तरह का आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई होती तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय उनके बातों पर विचार करता और संभवतः ऑर्डर कर देता कि ठीक है, सहारा के माध्यम से ही भुगतान कराया जाए। अगर इस तरह का आदेश हो गया होता तो अब तक में 5,000 करोड़ नहीं बल्कि 24,000 करोड़ रुपए का भुगतान बड़े आसानी से हो गया होता। लेकिन सहारा इंडिया के द्वारा ऐसा प्रयास नहीं किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर जो सहारा के पक्ष में बनाते हैं, उन लोगों का कहना है कि सहारा इंडिया प्रयासरत है, सहारा इंडिया की जीत हो गई है 5,000 करोड़ रुपया दे के। साथियों, ये न तो जीत हुई है और न ही सहारा इंडिया प्रयासरत है, क्योंकि आप इस ट्विटर हैंडल से देख सकते हैं। इसके अलावा इनके वेबसाइट से भी देख सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन, कोई न्यूज नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई आश्वासन नहीं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सहारा इंडिया की जो संस्था है अब बिल्कुल रूप से पुनः संचालित होने की उम्मीद नहीं है। अब यह संचालित नहीं होगी, अब यह खात्मे की ओर बढ़ रही है। हाँ, सीआरसी के माध्यम से भुगतान होगा क्योंकि आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। अब कब तक में होगा, कितना समय लगेगा, क्या गाइडलाइन आएगा, यह तो इंतजार के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन फिर भी आज सहारा इंडिया का जो चेहरा है, घिनौना चेहरा हम मानेंगे, वह हम सब लोगों के सामने है। ऐसी ये कई सारे उदाहरण मैं आप लोगों को दिए, कई सारे प्रकरण के भी उदाहरण मैं आप लोगों को के साथ शेयर किए, जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सहारा इंडिया प्रयासरत नहीं है। अगर सहारा इंडिया प्रयास कर दे तो अधिकतम 1 हफ्ते के अंदर सरकार को झुकना पड़ेगा। क्यों झुकना पड़ेगा? क्योंकि सहारा इंडिया के एक यूनाइटेड वर्कर हैं। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय अगर ऐलान कर दें तो उनके एक ऐलान से करोड़ों की भीड़ रोड पर आ जाएगी, और जब करोड़ों की भीड़ रोड पर आ जाएगी
तो करोड़ों की भीड़ यानी जनता में इतनी ताकत होती है कि वो बड़ी से बड़ी सरकार को उखाड़ फेंकती है। ये तो अपने देश की सरकार है, विदेश में भी सरकारें उखड़ गई हैं, तो सरकार को झुकना पड़ता। लेकिन सुब्रत राय सहारा इस तरह का कोई कदम नहीं उठा रहे हैं और न ही उनकी ऐसी कोई गतिविधि दिख रही है जिससे हम निवेशकों का भला हो सके। हम लोगों के पास जो भी कुछ अवसर है, अभी लोकसभा चुनाव तक का अवसर है, अगर लोकसभा चुनाव के पहले हम लोग इस अवसर का लाभ उठा लिए तब तो भुगतान होगा, नहीं तो यह भुगतान की प्रक्रिया पुनः 5 साल पेंडिंग में चली जाएगी। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हों चैनल सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।